पूरा मामला, और आप उसमें प्रत्यक्षदर्शी भी थे, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? और भैया मैं तो तीन बात कह रहा हूँ। आजाद हिंदुस्तान में कभी आपने आज तक देखा सदन में कोई सत्ता पक्ष इस तरह करता हो? हाथ में लाठी, सभी गेट घेर लिए गए, एक दिन पहले ही पूरी स्क्रिप्ट लिख ली गई। इनको सदन में बीजेपी को नहीं होना चाहिए, इनको कला मंच बना लेना चाहिए, नाट कला परिषद। गणेश जी को दूध पिला दिए थे बैठे बैठे। और सन 42 में इनकी क्या भूमिका थी? ये तो नाथूराम गोडसे को प्यार करते हैं, गांधी के ये दुश्मन है, गांधी के आइडियोलॉजी के दुश्मन है, गांधी जी के मोहब्बत के ये दुश्मन है, नेल्सन मंडेला अब्राहम लिंकन के दुश्मन है, पटेल के दुश्मन है। बाबा वीर सावरकर का क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। ये तो सभी दिन इनकी मानसिकता रही। मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये कमंडल लेके निकल गए और पूरे देश में आग लगा दी। और मंडल को नहीं आने देने के लिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इसने समर्थन वापस ले लिया। आप सोचिए कितना बड़ा विरोधी है। जब 67% आरक्षण लागू स्टालिन ने किया तो ये कोर्ट चले गए। जब हमारी महागठबंधन की सरकार बिहार में जब आरक्षण लागू किया तो ये कोर्ट चले गए, नौकरी बंद कर दी, प्राइवेट नौकरी में आरक्षण लागू नहीं किया। ये कितने बड़े दलित विरोधी हैं। इनकी मानसिकता 2003 में दलितों को नागरिकता के लिए कानून तरसा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी के कानून में। और यही नरेंद्र मोदी ने मंद बुद्धि कहा था, याद है? मंद बुद्धि, दलित एसटी मंद बुद्धि के होते हैं। ये इन लोग की फीलिंग तो सब दिन एसटी एससी के खिलाफ रहा है। ये लोग ईबीसी ओबीसी के खिलाफ रहे, कभी भी ईबीसी के पक्ष में बात नहीं किया। और बाबा साहब अंबेडकर, ये लोग को तो लगता है कि भगवान। ये कैसे? बाबा साहब अंबेडकर, हिंदुस्तान में रहना है तो अंबेडकर करना होगा। हिंदुस्तान में रहना है तो अंबेडकर को महापुरुष के रूप में, जिन्होंने सभी जाति धर्म वर्गों के लिए जिया और सबके न्याय के लिए जिया। संविधान ने हमें आर्थिक आजादी दी, संविधान ने राजनीतिक आजादी दी, संविधान ने हमें सामाजिक आजादी दी, संविधान ने हमें शैक्षणिक आजादी दी। भगवान हमें जिंदगी देता है लेकिन संविधान हमें जन्नत देता है। संविधान हमारे भारत को विश्व में आवाज दिया, लड़ने की हिम्मत दी, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। संविधान हमें वसुधैव कुटुंबकम दिया, संविधान हमें सर्वधर्म संभव दिया, संविधान हमें सार्वभौमिकता दी, संविधान हमें जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, पिछड़ा पावे 100 में 60। संविधान हमें सत्ता पर बैठने का अधिकार दिया। अब इस हमारे लिए भगवान है। और जिस तरीके से इन्होंने अपमानित, जो बीजेपी के खून में, सांस में, नस में, विचारों में अंबेडकर के खिलाफ शब्द दी, और जिस तरीके से सदन के भीतर हम थे, हम 4 बात इनसे कहेंगे। जो दुनिया का सबसे ताकतवर अपने को 56 इंच का सीना कहता है, ये 2 वीडियो क्यों नहीं ला रहे? एक महिला को अपमानित करने वाला और दूसरा धक्का देने वाला। अभी तक वीडियो क्यों नहीं? सीसीटीवी फुटेज में होगा। इनके एमपी कहते हैं राहुल गांधी आगे थे। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों ने मेरे आंखों के सामने मुझसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप देख लीजिए फुटेज। पप्पू यादव ना होता कि प्रियंका गांधी को धक्का देती। इन्होंने सीपीएम के एमएलए को धक्का दिया, एमपी को। ये लाठी लेकर के, सबके हाथ में लाठी, पूरा स्क्रिप्ट कल ही लिखा चला गया था कि बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दों को भटकाना है। बाबा साहब अंबेडकर के जिसने अपमानित किया है, उनके जीते जी मैं आग्रह करूंगा, वो अपमान या देश नहीं सहेगा। हम ना होते तो आज प्रियंका गांधी जी पर हमला होती, करते ये लोग। प्रियंका गांधी जी बैठ गई, जो करना हो करो। और हम दौड़ के गए सदन के भीतर। राहुल गांधी जी को इन्फॉर्म मैंने किया, हम राहुल जी को लेके आए। राहुल जी पूछ रहे हैं
तो निशिकांत कहता है कि है गुंडा, है राहुल, है गुंडा। निशिकांत 100 चूहा खा के बिजी चले हज करने। मैं अपने सरकार से कहूंगा इसकी पूरी इंक्वायरी करो, कितने जमीन, इनका डिग्री, शादी किससे किया है, इनकी डिग्री किससे है, इनका क्या चरित्र क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है। मैं सदन था और सांसद थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूं, लेकिन जितनी चोरी इसने की है देवघर में, जितने हड़प लिए मेडिकल कॉलेज, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। क्वेश्चन में पैसा यही खाता है, मेडिकल कॉलेज यही हड़प लिया, सारा जमीन यही हड़पा है, डिग्री फॉल्स इसी की है, घर को भी नहीं छोड़ा बक्सा, दलाली यही करते हैं। इससे बड़ा गुंडा कौन? ये माफी मांगे, अन्यथा निशिकांत दुबे सुन ले, यदि ये माफी नहीं मांगा, ये जब बोलेगा इसका विरोध करेंगे, इसको बोलने नहीं देंगे। हम इसके तरह इसको गुंडा नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम हेमंत जी से आग्रह करेंगे इसके पूरे काले कारनामे, अकूत संपत्ति किसकी जांच